आनंद देने वाला है, उस नंदन के धाम को, नंदनस्य इदम नंदनम, उस नंदन परमेश्वर के अमृत धाम मोक्ष धाम को प्राप्त करता है, जो इन वेद की ऋचाओं पर अपने ध्यान को केंद्रित करता है। और कहा पुण्याश्च भक्षान भक्षयति, जो पुण्य आनंद, जिनके द्वारा पुण्य लोक की प्राप्ति होती है, ऐसे भक्ष को वो भक्षयति खाता है, यानी उत्तम सात्विक आहार विहार को प्राप्त करके वो अमृतत्वम च गच्छति, उस अमृतत्व को, अमृत लोक को प्राप्त करता है, जिसके लिए कहा गया है सर्वे वेदाः यत्पदमामनन्ति, सारे वेदों का सार उस अमृत मोक्ष धाम, उस अमृत पर ब्रह्म को प्राप्त करना है। और उनकी प्राप्ति साम वेद के अध्ययन से, स्वाध्याय से, उसके अनुसार प्राणायाम के द्वारा अपने जीवन को, अपने आत्मा को संयम, जितेंद्रियता के द्वारा, आत्म संयम के द्वारा मनुष्य इन चीजों को प्राप्त करता है। वेद में कहा भद्राः इंद्रस्य रातयः, इंद्र के दान मनुष्य के लिए सब सदैव कल्याणकारी हैं, सदैव सेवनीय हैं, और उसके दान की सीमा नहीं है। कहते हैं हम उसके लिए मनोदानाय चोदयन, हम आत्मसमर्पण करें, अपने मन को उसके लिए दें, तो हम परमेश्वर की इन भद्र जो कल्याणकारिणी उसके दान हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। और उनको प्राप्त करके चिर युवा, सदैव युवा, सदैव उत्साह से, ऊर्जा से भरे हुए रह सकते हैं। ये इन मंत्रों में कहा गया है। और मंत्रों में अंत में प्रार्थना की कि गिराम उपश्रुतिम चर, कि इस वेदवाणी के द्वारा जो कहा गया है उसके अनुसार उपचर, उसके अनुसार अपने जीवन को चला। क्योंकि जब तक उसके अनुसार, हम मंत्र के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते हैं, मंत्र के श्रवण का कोई लाभ हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। आगे षष्ठ प्रपाठक का पाठ आरंभ होगा। अथ षष्ठः प्रपाठकः। अथ षष्ठः प्रपाठकः। ॐ सुषमित्थो न आवह देवा अग्ने हविष्मदे ओतः पावक यक्षित स्वाहा। ॐ मधुमन्तं तनूनपाद्यज्यं देवेषु नः कवे अद्य कृणुष्यूतये स्वाहा। ॐ नराशंसमिह प्रियमस्मिन् यज्ञ उपह्वये मधुजिह्वं हविष्कृतं स्वाहा। ॐ अग्ने सुखदमे रथि देवा ईडित आवह असि होता मरुर्हितः स्वाहा।
रथे ते जिष्ठा अपो मंहना परिव्यद यदि देवस्य श्रवसा सदो विदुः स्वाहा ॐ ते अस्य सन्तु केतवो मृत्यवो दाभ्यासो जनुषे उभे अनु येभिर्नृम्णा च देव्या च पुनद आदित्राजानं मनना अग्रे पुनत स्वाहा ॐ अभिवायुं विद्यर्षा गृणानोऽभिमित्रा वरुणा पूयमानः अभिनरं धीजवनं रथेष्टामभीन्द्रं वृषणं वज्रबाहुं स्वाहा ॐ अभिवस्त्रा सुवसनान्यर्षाभिधेनुः सुदुःखाः पूयमानः अभिचन्द्रा भर्तवेनो हिरण्याभ्यश्वन्रथिनो देवसोम स्वाहा ॐ अभीनो अर्ष दिव्यावसून्यभिश्वा पार्थिवा पूयमानः अभियेन द्रविणमश्नवामाभ्यार्षेयं जमदग्निवन्नः स्वाहा ॐ यच्चायथा अपूर्वमभवन् वृत्रहत्याय तत्पृथिवीमप्रथयस्ततस्तभ्ना उतो दिवं स्वाहा ॐ तत्ते यज्ञो अजायत तदर्क उतः स्कृतिः तद्विश्वमभिभूरसि यज्जातं यच्च जन्त्वं स्वाहा ॐ आमासु पक्वमैरय आसूर्यं रोहयो दिवि घर्मं न सामं तपतासु सुवृत्तिभिर्जुष्टं निर्वणसे बृहत् स्वाहा ॐ मत्स्यपायिते महापात्रस्येव हरिवो मत्सरो मदः वृषादे वृष्ण इन्दुर्वाजी सहस्रसातमः स्वाहा ॐ आनस्ते गन्तुमत्सरो वृषा मदोवरेण्यः सहा वा इन्द्रसानसे प्रदनाषाढमर्त्यः स्वाहा त्वं हि शूरः सनिधा चोदयो मनुषो रथं सहावान्दस्युमव्रतमोषः पात्रं न शोचिषा स्वाहा इति षष्ठस्य द्वितीयोऽर्थः। ये छठे प्रपाठक का प्रथम और द्वितीय अर्ध पूर्ण हुआ। इन मंत्रों में बहुत सी बातें कही गई हैं और बहुत विचारणीय बातें हैं। कहते हैं यह अक्षरद दाशुषे गयम, वह परमेश्वर जो दाशवान, दाशवान का अर्थ है दान देने वाला, जिसने अपने जीवन में दान दिया है, परमेश्वर उसके लिए गयम अरक्षत, उसके लिए वो गय, गय नाम है अपत्य का, संतान का, गय नाम है प्राण का, गयाह प्राणाह, इसी गय से गायत्री बना, गयाह प्राणाह ताह तान तत्रे इति गायत्री। जो गायत्री का जप करते हैं वे मानो अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। गया इति अपत्य नाम। लोगों ने कहा गया में श्राद्ध करना चाहिए। महर्षि देव दयानंद जो इस युग में महर्षि दयानंद के आगमन से पूर्व अनेक प्रकार के अंधविश्वास, और वो भी वेदों के नाम पर, हर बात को कहने के लिए लोग वेद का प्रमाण देते थे। वस्तुतः वो वेद के वास्तविक अर्थ को नहीं जानते थे। वेद के अर्थ को जानने के लिए वैदिक कोश का उन्होंने प्रयोग नहीं किया। लौकिक कोश के अनुसार उन्होंने वेद मंत्रों के अर्थ कर दिए और परंपराएं बना ली। कहा गया में श्राद्ध करना चाहिए। गया किसको कहा? गय क्या है? महर्षि लिखते हैं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में गय कहते हैं प्राण, गय कहते हैं संतान। अपने परिवार के प्रति, अपने संतान के प्रति, अपने बड़े बूढ़ों के प्रति श्रद्धा करो, उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करो। ये है गया में श्राद्ध करना। लोग कहते हैं विष्णु का एक पद, एक पैर गया में रखा हुआ है, इसलिए गया में जाकर के पिंडदान करते हैं। विष्णु किसे कहें? विष्णु यज्ञ के देवता का नाम विष्णु है।
परमेश्वर विष्णु कहलाता है क्योंकि वो सर्वव्यापक है। हमारा जो यज्ञ है, इस यज्ञ का लाभ भी तीनों लोकों के लिए है। हम जिस समय अग्नि का आधान करते हैं उसी समय मंत्र का पाठ करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। भूः माने पृथ्वी लोक, भुवः माने अंतरिक्ष लोक, स्वः माने द्युलोक। इन तीनों लोकों की कामना, विश्व शांति, विश्व कल्याण, त्रैलोक्य की कामना, त्रैलोक्य की प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया है। तो ये विष्णु यज्ञ जो अग्नि का आधान हमने किया है, ये बहुत छोटा सा, विष्णु को वामन कहा कि वो वामन का अवतार बने, छोटे लघु रूप में उपस्थित हुआ। विष्णु का अर्थ सूर्य भी है। जिस समय बाल सूर्य उदित होता है वो केवल द्युलोक में दिखाई देता है। उस विष्णु ने प्रार्थना की बलि से, जो रात्रि रूपी असुर था, जिसने अंधकार की चादर फैलाई हुई थी, उस अंधकार से प्रार्थना की कि मुझे भी एक पैर रखने का स्थान दे दो। विष्णु यानी सूर्य ने उस एक पैर, लोगों ने सोचा ये छोटा सा विष्णु है, वामन है, इसको एक पैर रखेगा, कितनी जगह चाहिए होगी। वो उपहास करते हुए उसको एक पैर रखने का स्थान दे दिया, लेकिन धीरे धीरे उस एक पैर से ही उसने तीनों लोकों को नाप लिया। ये कथा है। ये वेद की जो अलंकारिक भाषा थी उसी को विस्तृत करके और उसमें कहते हैं ना नमक मिर्च लगा करके, जिससे और आनंद आए। कथा सुनने का आनंद तो तभी है ना। ये पुराणों में कथाएं बना दी, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ ये था कि विष्णु माने सूर्य ने रात्रि रूपी अंधकार को, वृत्रासुर को, उस असुर को दूर भगा दिया और अपने प्रकाश की किरणों से तीनों लोकों में वो व्याप्त हो गया। द्युलोक से सूर्य की किरणें आती हैं और इस धरती से अग्नि जो प्रज्वलित की है हमने यज्ञ की, वो ऊपर की ओर जाती है। ये एक परस्पर कह रहे दिवम जिन्वंती अग्नयः, ये यज्ञाग्नि हमने जो यहाँ पर प्रज्वलित की है वो द्युलोक को तृप्त करती हैं और सूर्य की किरणें नीचे आकर के धरती लोक को तृप्त करती हैं। तो ये देवों में परस्पर आदान प्रदान, ये देवों में परस्पर संगतिकरण। यहाँ मंत्र में भी यही कहा गया है कि जो देता है, हवि देता है, ज्ञान की आहुति, अपने कर्म की आहुति, इस देव यज्ञ के माध्यम से देवों के लिए आहुति देता है, कहते हैं उसके लिए परमेश्वर उनके पुत्रों की, उनके संतानों की, उनके परिवार की, उनके कुल की, वंश परंपरा की वो अरक्षत रक्षा करता है। जिस परिवार में ये परंपराएं, वैदिक परंपराएं, वैदिक ज्ञान सुरक्षित है, वो व्यक्ति, केवल व्यक्ति का वहां पर कल्याण नहीं होता है, अपितु उससे वो पूरा परिवार, वो पूरा समाज आलोकित होता है और उपकृत होता है। मंत्रों में बहुत सी बातें कही गई हैं जो कि हमें आत्मिक उत्थान के लिए कहा गया। इंदुर धारा भी सुमेधा सचते, ये जो वेद की ज्ञान की धाराएं हैं, इससे मनुष्य कल्याणकारी मेधा को प्राप्त करता है। बुद्धि प्राप्त करना और उसके साथ सुबुद्धि, कल्याण करने वाली बुद्धि। हमें बुद्धि प्राप्त हुई है लेकिन हम उससे विनाश करते हैं यदि किसी का, तो ये सुबुद्धि नहीं है। ये शरीर, ये मन, ये वाणी, ये संसार के कल्याण के लिए, संसार के उपकार के लिए अर्पित हों। संस्कृत में एक छोटा सा श्लोक है, कहते हैं विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परपीडनाय। संसार में दो प्रकार के लोग हैं, सज्जन हैं और दुर्जन हैं। जो दुर्जन होते हैं वो विद्या को प्राप्त करके केवल विवाद किया करते हैं। जो दुर्जन हैं वे धन को प्राप्त करके केवल अभिमान अहंकार से ग्रस्त होते हैं। जो दुर्जन हैं वे शक्ति को प्राप्त करके, बल प्राप्त करके लोगों का पर पीड़न करते हैं, लोगों को सताते हैं। लेकिन जो साधु होते हैं वो इसके विपरीत होते हैं। विद्या को प्राप्त करके वो उसका
प्रचार प्रसार दान करते हैं। दानाय, और जो धन को प्राप्त करते हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या को प्राप्त करके साधु लोग उस ज्ञान का, उसका लाभ, विद्या का ज्ञान अर्जन करते हैं, और धन को प्राप्त करके वो उसका लाभ मद में नहीं डूबते हैं, अपितु उसका लाभ समाज को दान के द्वारा करते हैं। और जो सज्जन होते हैं वे शक्ति को प्राप्त करके दूसरों की रक्षा करते हैं। तो ये हमारी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। मनुष्य प्रवृत्तियों से ही साधु बनता है, सज्जन बनता है, और अपनी प्रवृत्तियों से ही, आसुरी वृत्तियों से वो दुर्जन बन जाता है, लोगों का उत्पीड़क बन जाता है। तो यहाँ पर इन मंत्रों के स्वाध्याय का लाभ यही है कि हम अपने जीवन को सत्य से जोड़ें, सज्जन बने। वो परमेश्वर सतपति कहा गया है, सज्जनों का रक्षक कहा गया है। हम यदि अपनी रक्षा चाहते हैं तो हम आवश्यकता है केवल सज्जन बनने की, निश्चल बनने की, पवित्र बनने की, फिर रक्षा तो वो स्वयं करेगा। मंत्र का पाठ यहीं पर पूर्ण होता है। करता धर्म संहरता जगत